इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। और दुख की दवा या दर्द की दवा पंजाब के मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और अस्पतालों में कैसे और क्यों कर मुमकिन हो आम आदमी की, क्योंकि वहां पर तो दवाएं वैसे ही अंका है, वैसे ही उनकी किल्लत है और फंड्स की कमी का रोना आए रोज हम मेडिकल फैसिलिटीज की बाबत सुनते रहते हैं। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जेर एहतमाम जो अस्पताल हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हम फंड्स की अदम दस्तयाबी और किल्लत दवाइयों की आए रोज सुनते रहते हैं। मगर क्या किया जाए, ये किल्लत तो सिर्फ कागजों में नजर आती है। स्पेशलाइज्ड एंड मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है डिपार्टमेंट में, मगर अ, अ, इसका जो हकीकत है वो कुछ और है। वो यूं है जी कि माली साल 2021-22 में कमो बेश 64 करोड़ रुपए की मेडिसिन, एलपी मेडिसिन के वास्ते जो एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं, कहाँ कहाँ किए गए हैं जी? लाहौर में हॉस्पिटल लाहौर, जनरल हॉस्पिटल लाहौर और नश्तर हॉस्पिटल लाहौर और मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में 64 करोड़ रुपए की एलपी मेडिसिन खरीदी गई है। और वो बियॉन्ड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो कोटा मुख्त किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, और खास तौर पे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट्स की जानिब से जो कोटा मुख्त किया जाता है, उससे बियॉन्ड यानी उससे ज्यादा कि बगैर किसी इजाजत के ये मेडिसिन खरीद ली गई है। अब वो कैसे खरीद ली गई है और कवानीन क्या कहते हैं? कवानीन ये कहते हैं कि जी पॉलिसी एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर एलपी परचेज फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ पंजाब डे बाय डे 2018 का सेक्शन 2 कैटेगरी के लिए ये कहता है कि आपने एलपी मेडिसिन के वास्ते, लोकल परचेज मेडिसिन के वास्ते, डे टू डे के वास्ते जो भी आपने खरीदारी करनी है, वो जो आपका प्रिस्क्राइब्ड एलोकेटेड बजट है मेडिसिन का, उससे 15% बजट की करनी है। आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे होता क्या है कि 64 करोड़ रुपए की ये मेडिसिन कागजों में तो खरीद ली जाती हैं, और अपनी ही वो पॉलिसी एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर एलपी परचेज, अपने ही कवानीन को स्पेशलाइज्ड मेडिकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ओवर रूल करते हुए मुतलका जो लोग हैं इन हॉस्पिटल्स के, ये वो खरीद लेते हैं और अपने ही कवानीन को रोंद देते हैं। जबकि ग्राउंड रियलिटीज ये है कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन ही हमें नजर नहीं आती। अब देखिए, इसके वास्ते होना तो ये चाहिए था कि जब आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप पाबंद हैं कि आपने एलोकेटेड बजट की सिर्फ 15% मेडिसिन खरीदनी है, तो आपने कैसे और क्यों कर किस कैपेसिटी में ये ऑल ओवर पंजाब, ये जो आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बताए हैं 64 करोड़ रुपए, यानी लगभग पौना अरब रुपए की ये मेडिसिन कैसे और क्यों खरीद ली? होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको ये चाहिए थी बियॉन्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और कोटा ये मेडिसिन, तो आप पहले अपने जनाब ये मिनिस्टर सेक्रेटरी को कहते, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब अपने मिनिस्टर साहब को कहते, मिनिस्टर साहब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब के सामने रखते, और या फिर ये कैबिनेट कमेटी में ये जाती, और कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल के बाद या फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की अप्रूवल के बाद जब वो अप्रूव कर देते, इजाजत दे देते, तो तब आप खरीदते। तो आपने ये कैसे खरीद ली? दूसरा सवाल ये है कि महकमा खजाना पंजाब ही की जानिब से जो कवानीन फार्मूलेट किए गए हैं, उनके मुताबिक वो सेक्शन 2.33 के मुताबिक हर सरकारी अफसर खुद जिम्मेदार होता है, उसकी कोई इनएफिशिएंसी हो, नेग्लिजेंस हो, या के कोई एम्बेजलमेंट हो, उससे वो खुद वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उससे वो सब तमाम चीजें रिकवर की जानी होती हैं। और महकमा खजाना पंजाब ही के दूसरे कवानीन हैं जो फार्मूलेट किए गए हैं। अगर हम सेक्शन 4.1, 4.7 की बात करें, तो हर सरकारी मुलाजिम वो पाबंद है कि जनाब उसने जो तमाम वो माली अमूर है उनको डिपॉजिट करवाना है ट्रेजरी में।
यानी खजाना पंजाब में। तो जब आप बियॉन्ड लिमिट अखराजात करते हैं तो आप कैसे भूल गए कि आपने ये तमाम जवाब देना है, खजाना में जमा करवाना है। और स्पेसिफिकली खास तौर पे ये मैं पार्ट वन की बात कर रहा हूँ, महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जो कानून फॉर्मुलेट किए गए हैं 2.10, वो ये कहता है कि सरकारी पैसा को इस्तेमाल करने के लिए तमाम वही सी तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा जब कोई आम आदमी अपनी जेब से पैसे खर्च करते हुए, जिस तरह विजिलेंट होता है, जिस तरह वो तमाम चीजें देखता है कि भाई कि ये पैसे का ज़िया तो नहीं है, आपने इस तरह करना है। अब सवाल ये है, इन तमाम कवानीन को रोनते हुए और स्पेशलाइज्ड मेडिकल हेल्थ केयर वो अपनी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस, ऑपरेशन गाइडलाइंस फॉर एलपी परचेज को रोनते हुए 64 करोड़ रुपए की जायद अद्वियात खरीदता है। तो और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और ये चीज जब अनर्थ होती है तो ये इनमें कोई भी फॉर्मेशन ये जवाब नहीं दे पाती कि उन्होंने क्या अपने सेक्रेटरी से, क्या अपने कंपिटेंट अथॉरिटी से, या महकमा खजाना पंजाब से, या कैबिनेट कमेटी से, या कैबिनेट से ये अप्रूवल लिया कि जनाब हमने 64 करोड़ रुपए की खतीर रकम की जायद अद्वियात लेनी है। और ये मुख्तलिफ फॉर्मेशन ने ली है, किसी ने 14 करोड़ की, किसी ने 13 करोड़ की, किसी ने 12 करोड़ की, किसी ने जनाब 9 करोड़ की। तो ये किस तरह कर लिया, और अगर कर लिया है तो क्या वजूहात हैं कि आप महकमा सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट की जानिब से या सीएम पंजाब की जानिब से ये अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया इन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने ये बगैर किसी पेशगी इजाजतनामे के 15% जो आपने एलपी अपने एलोकेटेड बजट से, प्रिस्क्राइब बजट से के 15% हिस्से की खरीदनी से उससे ज्यादा खरीदी है, तो उसका वो क्यों खरीदी बगैर किसी की पेशगी इजाजत से? तो अगर ये हम महकमा खजाना पंजाब के जो कवानीन आपको वॉल्यूम 1 के बताए हैं, और जो ये policy and operation guidelines for LP purchase day to day for the institutions of medical institutions of पंजाब को रोंदा है, तो उसके तहत क्यों किसी को सजा नहीं दी जा रही? जबकि बात तो ये हुई थी कि जो मुलविसान है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इनको रेगुलराइजेशन भी करवाई जाएगी कंपिटेंट अथॉरिटी से, और अगर कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं की तो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगी। सवाल ये है कि हम पौने अरब रुपए की सिर्फ एलपी खरीदते हैं पिछले माली साल में, माली साल 2021-22 में, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अस्पतालों में आम आदमी को दवाई ही नहीं मिलती। ये इसी वजह से है, ये एक तरह मुबैना एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की वजह से है कि आम आदमी तो धक्के खाता रहता है, दवाई मिलती नहीं, मगर ये अफसरशाही है जो मेडिकल हेल्थ केयर, स्पेशलाइज्ड मेडिकल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, ये इस तरह के ये जनाब मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स कर रही है, वायलेट कर रही है रूल्स को। और अगर साहबका वज़ीर आला पंजाब किकबैक्स कमीशन के सिलसिले में कि जनाब आपने किकबैक्स लिए हैं मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर से, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जनाब छोटी छोटी बातों पे माजूल किए जा सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट के इन बाबुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई?